हेलो फ्रेंड्स। आज का ब्लॉग मैं बना रही हूँ और आपको दिखाती हूँ कि कैसे अमेरिका में इस लॉकडाउन में लोग काम कर रहे हैं। मैं बेसिकली अपने लैब में एसेंशियल पर्सन में नॉमिनेट हुई हूँ, तो मुझे लैब हर हफ्ते 2-3 बार जाना पड़ता है। लैब की चीज़ों को देखना पड़ता है और अपने एनिमल्स को देखना पड़ता है कि सब कुछ ठीक है या नहीं है, और अगर कुछ है तो फिर उसके बारे में अपने पीआई को बताना पड़ता है। आइए देखते हैं किस तरह से काम हो रहा है इस सिचुएशन में। जैसे कि आप देख रहे हैं, पूरी रोड खाली है। आज मंडे का दिन है, सुबह है, लेकिन फिर भी कहीं भी कोई भी लोग नहीं दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने कम लोग हैं इधर, और जिनको भी देखेंगे सबके ऊपर मास्क लगा हुआ है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का ऑर्डर हो गया कि कोई भी पर्सन जो बाहर निकलता है उसको मास्क लगा के ही निकलना है। ये सब हमारी यूनिवर्सिटी के आसपास का एरिया है, लेकिन इस वक्त एकदम से खाली है, जबकि ये मंडे मॉर्निंग है और इस समय इसको पूरी तरह से भरा होना चाहिए। बट कोविड की वजह से इस वक्त कोई भी नहीं आ जा रहा है, सभी अपने घरों में बैठे हुए हैं। हॉपकिंस यूएसए का बहुत ही टॉप 10 में का एक हॉस्पिटल है, और बेसिकली ये वो इंस्टीट्यूट है जो कोरोना वायरस के स्प्रेड में शुरू से इन्वॉल्व रहा है। जब से ये चाइना के वुहान सिटी में स्टार्ट हुआ था, उस वक्त से ही हॉपकिंस ने इसके ऊपर नज़र रखनी शुरू कर दी थी और हमेशा ये अपडेट देता रहा है। तो हमारा ये हॉस्पिटल पूरी तरह से कोरोना वायरस के स्प्रेड में और किस तरह से लोगों को अवेयर किया जाए कि उसका स्प्रेड कम हो, सब कुछ में बहुत अच्छे से इन्वॉल्व रहा है। जैसा कि आपको पता है कि कोविड का अभी तक कोई वैक्सीनेशन नहीं आया है या कोई भी ट्रीटमेंट अभी तक नहीं पता चला है, और उसको रोकने का सबसे बेस्ट तरीका है कि कांटेक्ट लोगों के बीच में कम से कम रहे। इसी वजह से हॉपकिंस ने और सारे ही इंस्टीट्यूट्स ने अपने यहाँ पे लोगों का एंट्री बहुत कम कर दी है, और हर इंस्टीट्यूट बहुत ही सख्त कदम उठा रहा है और बहुत स्ट्रिक्टली कांटेक्ट कम हो इसका पालन कर रहा है। हॉपकिंस ने भी बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं और इसके लिए पूरी रिसर्च यहाँ पे बंद कर दी गई है। केवल वही पर्सन आ रहे हैं जो अपने लैब के एसेंशियल पर्सन्स हैं, और उनको भी यहाँ पे आने पे अपना आने का और जाने का टाइम नोट कराना पड़ता है, ताकि इनको रहे सारा आइडिया कि कितने लोग आ रहे हैं और कितने लोग एक समय में, एक पर्टिकुलर समय में लैब में हैं। ये देखिए, आपने देखा कि यहाँ पे हर आने जाने वाले को अपना लॉगिन टाइम नोट कराना पड़ता है। वो आपकी आईडी चेक करके आपका नाम और किस जगह पे आप जा रहे हैं ये लिखेंगे, और उसके बाद जब आप जाएंगे एक बार तो उस वक्त भी चेक करेंगे। इनको ये चीज़ फॉलो करनी है कि एक पर्टिकुलर टाइम में बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहें इंस्टीट्यूट के अंदर। अपनी कार से उतरने के बाद मैंने किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाया है। उसके बाद भी सबसे पहला काम यहाँ आने पे करती हूँ। ये ख़त्म हो चुका है और मुझे ऊपर जाके दूसरा लेना पड़ेगा। वैसे मेरे पास भी सैनिटाइज़र है, ये रहा। एंटर करने के बाद, निकलने के बाद, क्योंकि आपने बटन्स को टच किया है आपको, तो मैं हाथ से नहीं छूऊं कोई चीज़, इसलिए ये देखिए ऐसे आना जाना होता है आजकल हमारा। ये मेरे ऑफिस का रास्ता हमेशा फुल रहता था लोगों से, हर लैब फुल रहती थी, लेकिन इस वक्त कोई भी नहीं है। अब मुझे अपने लैब का काम करने के लिए जाना है एनिमल फैसिलिटी में। वहाँ पे हमारे चूहे हैं जिन्हें हम अपनी रिसर्च में यूज़ करते हैं, और उनको हमने उनमें हमने कुछ ट्यूमर्स प्लांट किए हैं जिसका ग्रोथ हमें देखना होता है कि किस तरह से वो ग्रो कर रहे हैं। तो इसके लिए मुझे जाके नीचे उनका ट्यूमर मेजर करना है। हाँ, हमारी कैंटीन है जो हमेशा भरी रहा करती थी, लेकिन अभी अब देख रहे हैं कि एक भी लोग यहाँ पे नहीं है। एनिमल फैसिलिटी के बहुत बड़ी होने की वजह से यहाँ पे बहुत स्टाफ बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, लेकिन कोविड की चलते हुए इस वक्त स्टाफ को एकदम हाफ कर दिया है, और वो भी शिफ्ट्स में काम कर रहे हैं, तो एक समय में बहुत ज़्यादा स्टाफ नहीं रहते हैं। ये सारे चूहों के केज हैं और उनका खाना, ये सारे केज गंदे हैं जिनको साफ करना है अभी, और इसीलिए सब बाहर रखे हैं। की वजह से यहाँ पे लोगों के बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया है, लेकिन यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छे से सब
कुछ मैनेज कर रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कैसे हम लोग अपने चूहों का साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। एनिमल फैसिलिटी में काम करने के लिए आपको गाउन पहनना पड़ता है और दूसरे प्रोटेक्शंस की चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं, जैसे ग्लव्स, स्लीव्स। गाउन्स और कैप्स पहनने के साथ साथ हम लोगों को स्लीव्स भी पहनना पड़ता है, क्योंकि ये चीज़ें हैं, क्योंकि एनिमल्स के साथ काम करना बड़ा रिस्की होता है और बहुत बार होता है कि वो आपको हाथ में काट लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, स्क्रैच कर लेते हैं। और यहाँ पे रहने वाले सारे के सारे एनिमल्स जो होते हैं उनमें कोई ना कोई डिजीज़ पे काम किया जा रहा होता है, राइट। तो वो सारे बड़े डेंजरस होते हैं, तो इसलिए बेटर है कि आप अपनी सेफ्टी खुद से करें। तो इसलिए सारे एनिमल के साथ काम करने वालों को इन स्लीव्स को लगाना होता है। ग्लव्स पहनना तो बहुत ही ज़रूरी है और मैं तो हमेशा 2 ग्लव्स पहन के काम करती हूँ। फॉर्चुनेटली अभी तक चूहों ने एक बार भी मुझे काटा नहीं है, लेकिन क्या भरोसा कब काट लें, वैसे भी चूहे हैं, उनको क्या पता। तो ये है हमारे पहले बैच के चूहे जिनका ट्यूमर हमें मेजर करना है, और ये सारे चूहे पैंक्रियाटिक कैंसर के चूहे हैं जिनमें हमने पैंक्रियास का कैंसर या उसका ट्यूमर डेवलप किया है, और अभी हम जस्ट केवल ट्यूमर को मेजर कर रहे हैं। ये देखिए, सबसे पहले हमें इसकी टेल्स को नंबरिंग करनी होती है, नहीं तो कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा चूहा है और कौन सा नहीं। तो इसके लिए पहले ये कर देते हैं। और फिर हम इस कैलिपर से चूहे का ट्यूमर नाप लेते हैं। जनरली आपने जो चूहे देखे होंगे सारे काले काले चूहे होते हैं और बालों वाले, लेकिन हमारी रिसर्च के लिए हम लोग एक स्पेशल टाइप का चूहा यूज़ करते हैं जिसके कोई बाल नहीं होते हैं, कलर भी उसका एकदम लाइट सा होता है। ये देखिए, इसको न्यूड कहते हैं। और इसके बहुत सारे लोग रिसर्च में, जैसे ब्रेस्ट कैंसर रिसर्च में या पैंक्रियाटिक कैंसर रिसर्च में और अलग तरह के कैंसर के रिसर्च में इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। ये देखिए इनकी कुछ कारस्तानियाँ। वैसे तो ये चूहे बहुत ही क्या बोलेंगे, शालीन होते हैं, उछलते कूदते नहीं हैं, लेकिन एक बार हमें बड़ा ही बुरा बैच मिला था। उसमें से 2 चूहे तो ऐसे थे जो बस ज़रा सा केज खुलता था कि उनको बाहर निकलना होता था। पूरे टाइम पे वो लटकते रहते थे और हर समय बाहर निकलने की कोशिश किया करते थे। वो चूहे उस टाइम आए थे जब मैं प्रेग्नेंट थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को इस बारे में बताया कि मेरे पास ऐसे चूहे आए हैं कि हर समय बाहर निकलने की कोशिश करते रहते हैं और इस तरह उस तरह उनके साथ काम करना बड़ा ही मुश्किल है। तो उन्होंने पता है क्या कहा, अच्छा है प्रैक्टिस हो जाएगी ट्विंस को संभालने की, कहीं तो तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना, चूहे बेस्ट हैं। ये है हमारा रूम जहाँ पे चूहे रहते हैं। एक रूम, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रूम हैं यहाँ पे। अभी आप देख लें कितने सारे रैक खाली है। हमेशा ऐसा नहीं होता है, बट जब से कोविड-19 का स्टार्ट हुआ है उस वक्त से ही यहाँ पे सारे PIs को बोल दिया गया था कि अपनी रिसर्च को कम करें। ये देखिए कितनी सारे रैक्स खाली हैं। तो अभी मेरा माइस का काम ख़त्म हो गया है और अब जाके लैब में अपने थोड़ा दूसरे कामों को देखती हूँ। बेसिकली मुझे जाके जस्ट चेक करना है कि हमारे यहाँ जितने भी इक्विपमेंट हैं हमारी लैब में वो सब सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। Here he is a staff member from animal facility and he takes care of our mice when we are not here. Thank you very much for your work. We appreciate it. Thank you. यहाँ के स्टाफ मेंबर बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत हेल्पिंग होते हैं, आपकी हर तरह से हेल्प करते हैं और साथ ही साथ बहुत मजाकिया भी होते हैं। अभी जिनका मैंने लिया वो जस्ट ऐसे ही आ गए और बोले कि आप डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं तो क्या मैं उसमें हो सकता हूँ। मैंने भी कहा क्यों नहीं, आइए आपका स्वागत है। ये इस रूम में हम सबको आके अपने गाउन और कैप्स और शू कवर्स सब कुछ निकाल के रखने होते हैं। ये है हमारी लैब का पार्ट जहाँ पे हमारे और दूसरी लैब्स के फ्रिज रखे रहते हैं। तो एक बार वीक में जितनी बार भी आते हैं उतनी बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि किसी फ्रिज में कोई लीकेज तो नहीं हो रहा है, कोई फ्रिज किसी वजह से खुला तो नहीं रह गया है।
क्योंकि इन सब में बहुत इंपॉर्टेंट सामान रहते हैं और अगर उनको कुछ हो गया, फ्रिज ख़राब हो गया तो फिर रिसर्च। तो मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है और अब मैं घर के लिए निकल रही हूँ वापस। ये देखिए, हाथ साफ़ करते रहना बार बार, जितनी बार भी कोई चीज़ें छुओ बस हाथ साफ़ करो, सैनिटाइज़ करो। यही एक चीज़ है जो हम कर सकते हैं और कोविड से बच सकते हैं और इस महामारी को एक जगह स्टॉप कर सकते हैं या बहुत जगह फैलने से रोक सकते हैं।